नीरो बादशाह का नाम आपने सुना होगा। कहते हैं उसको भोजन करने का बहुत शौक था। उसने 8-8 घंटे की शिफ्ट में डॉक्टर रख रखे थे, 24 घंटे। हर घंटे पर वो नए नए स्वादिष्ट भोजन बनवाता था और हर घंटे पर जम के खाता था स्वाद लेने के लिए। और डॉक्टरों ने कहा कि इससे तो आप संसार से बहुत जल्दी विदा हो जाएंगे। हर घंटे पे आप नया नया व्यंजन बनवाएंगे और भरपेट उसको खाएंगे ठूस ठूस कर। हुजूर आप ज़्यादा दिन जिंदा न रह सकें। उन्होंने कहा भोजन तो मुझे करना है, तुम डॉक्टर हो, इसका उपाय तुम करो। उसने कहा इसका उपाय तुम करो, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में। खाना तो मुझे हर घंटे पे नया नया व्यंजन चाहिए और उतना चाहिए जितना मैं अधिक से अधिक खा सकूं। उन बेचारों ने कहा कि एक ही उपाय है कि आप भोजन कर लें, अच्छी तरह स्वाद ले लें और ठीक भोजन लेने के 10 मिनट बाद जितना कुछ आपने खाया उस सारे भोजन की उल्टी करा देंगे। तो उन्होंने कहा मैं स्वीकार करता हूँ। तो उन्होंने 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 डॉक्टर रख दिए अपने राज दरबार में। उनका यही काम था, हर घंटे 2 घंटे बाद आते थे, उनको दवा देकर पेट पीट ठोक पीट कर उल्टी करा देते थे। फिर वो तैयार हो जाता था उल्टी करने के बाद दूसरा डिनर लेने के लिए। उस नीरो बादशाह पर आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन गहरे में देखो अधिकांश लोगों का यही हाल है। उनके पास अपने डॉक्टर तो नहीं है घर में रखने के लिए, लेकिन कॉलोनी में, बाजार में, हर जगह, हर नुक्कड़ पे डॉक्टरों की दुकानें हैं। वह इसीलिए तो हैं, वह उल्टी नहीं कराते तो कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई टेबलेट दे रहा है, आपकी किसी न किसी बीमारी को दूर करने के लिए आपका उपचार कर रहा है। क्यों इतने डॉक्टर बढ़ रहे हैं? हर गली में, हर मोहल्ले में भारी संख्या में डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। इसका कारण यही है, तुम्हारी जितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं वो सब तुम्हारे गलत भोजन लेने के कारण पैदा हो रही हैं। या तो तुम चबा चबा के भोजन नहीं करते हो, या तो तुम अधिक भोजन करते हो, या तो तुम संतुलित भोजन नहीं करते हो। इसलिए भोजन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ, मोटी बातों पर आपका ध्यान ले जा रहा हूँ जिनको आप सरलता से कर सकते हैं। आप अपना भोजन आधे से कम चला सकते हैं। मैं पहले चरण में आधे पे नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम 1/3 तो कम कर ही सकते हैं। और उसकी जगह आजकल तो तमाम एनर्जेटिक फूड्स हैं, उनको ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। कम से कम हर आदमी को दिन में एक बार फल जरूर खाना चाहिए। बजाय जंक फूड या और सारी चीज़ें ठूसने के फल खा लो, वो आपको ऊर्जा देने में सहयोगी होगा, सुपाच्य भी होगा, पचाने के लिए। और भोजन चबा चबा कर करो। मैंने टारगेट दिया है, एक बार भोजन जितना मुंह में डालो उसको 48 बार चबाओ। आधा भोजन यानी भोजन कम कर दोगे तुम्हारी उम्र दूनी हो जाएगी। भोजन आधा हुआ तुम्हारी उम्र दूनी हुई, अस्पताल जाने से मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना क्या घटेगी? दुनिया खुशहाल हो जाएगी। जिनको आधा पेट भोजन मिलता है उनको कम से कम भर पेट भोजन मिल जाएगा। कि भोजन कितना खाते हैं आप, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक और बात है जो ध्यान की दृष्टि से, समाधि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो बात सिर्फ इतनी है कि भोजन जितना भी खाए, भोजन करते समय आपके मन की भाव दशा क्या है। अगर भोजन करते समय आप दुखी हैं, चिंता में हैं, तनाव में हैं, भयभीत हैं, क्रोध में हैं, तो श्रेष्ठतम भोजन भी जो आप कर रहे हैं वह जहरीला हो जाता है, विकार पैदा करेगा, पचेगा नहीं, उसमें जहर पैदा हो जाएगा, टॉक्सिन्स पैदा करेगा, कब्ज पैदा करेगा, पचेगा ही। ये बड़ा महत्वपूर्ण सत्य आपसे कह रहा हूँ। लेकिन आनंद भाव से अगर भोजन कर रहे हैं, हंसते थिरकते नाचते हुए, यानी हंसता हुआ मन, नाचता हुआ मन, थिरकते हुए भाव से आप भोजन कर रहे हैं, आह्लाद के भाव से कर रहे हैं। भोजन करने बैठो तो मेरा चेहरा जरूर याद कर लो, फिर दुखी चिंता तनाव अपने आप दूर हो जाएगा उतनी देर के लिए। और जब आनंद भाव से भोजन करते हो तो साधारण भोजन भी करोगे वह अमृत हो जाएगा, अमृत, साक्षात अमृत। कभी आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। और शोध करने वालों ने तो वैज्ञानिक तल पर यह बात भी कही है
कि जब क्रोध में, चिंता में, तनाव में, भय में आप भोजन करते हैं तो आपके भीतर आपके शरीर का अपना ही मांस जलता है और इस प्रकार से वो मांस ही आपका भोजन बन जाता है और आप अपना मांस ही खाते हैं। वो हिंसक आहार है। जो व्यक्ति इस भाव दशा में भोजन करता है वो अपना ही मांस जो उसके भीतर इस चिंता की अग्नि से, क्रोध की अग्नि से, भय की अग्नि से, दुख और विषाद की अग्नि से जल रहा है और वही आपके भीतर पचता है। तो व्यक्ति अपने ही मांस का भोजन कर रहा है, ये हिंसक आहार है। इसलिए अगर आप इस भाव दशा में भोजन करते हैं तो मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ ऐसा भोजन ना करें, ना करें, ना करें। आपको पता है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया। एक रूसी वैज्ञानिक था पाओलो, उसने एक दिन अपनी बिल्ली को भूखे रखा, भूख के मारे छटपटा रही थी। अगले दिन उसने कमरे में बिल्ली को बांध दी और बिल्ली के सामने खिड़की खुली थी, खिड़की पर कुत्ते को बैठा दिया, लेकिन कुत्ते की रस्सी ऐसे बांध रखी थी कि वहां तक पहुंच ना पाए, करीब तक पहुंचे लेकिन बिल्ली तक पहुंच ना पाए और बिल्ली के सामने भोजन रख दिया। अब भूख बहुत लगी थी, चूहा छोड़ नहीं सकती थी भोजन के रूप में जो रखा था, चूहे को खाती, लेकिन कुत्ता सामने था, सहमी हुई थी, डरी हुई थी, भयभीत थी, चिंता में थी, दुख में थी, विषाद में थी। तो चिंता और दुख और क्रोध के साथ भूख के मारे भोजन तो कर लिया। जब भोजन कर लिया बिल्ली ने तो मनोवैज्ञानिक ने उस कुत्ते को वहां से हटा दिया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायर्स उस बिल्ली के पेट से बांध दिए थे और उससे उसने परीक्षण किया कि बिल्ली ने जो भोजन किया था वो सारा भोजन पत्थर की तरह उसके पेट में रखा रहा। 8 घंटे तक उस भोजन के पाचन की कोई क्रिया ही नहीं हुई। 8 घंटे तक उसके पेट में भोजन पड़ा रहा और 8 घंटे के बाद धीरे धीरे वो पचना शुरू हुआ, लेकिन बहुत सारा भोजन ज्यों का त्यों पड़ा रहा। उस डॉक्टर को उस भोजन के विषैले प्रभाव से मुक्त करने के लिए 1 हफ्ते का समय लगा।